हम उसको डेटा कहेंगे। राउंडिंग ऑफ डेटा का मतलब हुआ किसी भी नंबर को रिड्यूस कर देना। सो कहने का मतलब है बेटा, हाउ यू विल डिफाइन राउंडिंग ऑफ डेटा, इट इज अ प्रोसेस टू डिक्रीज अ नंबर टू ऑब्टेन डिजायर्ड सिग्निफिकेंट फिगर। एक ऐसा तरीका, प्रोसीजर, मेथोडोलॉजी जिसमें हम अपनी डिजायर्ड सिग्निफिकेंस हासिल करें, हम उसे राउंडिंग ऑफ डेटा कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक नंबर है और वो नंबर है 786। क्या नंबर है बेटा? 786। अगर सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से देखें तो इसमें टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, मगर आपसे कहा जा रहा है कि हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए। तो अल्टीमेटली, फाइनली, यू हैव टू टेक हेल्प फ्रॉम राउंडिंग ऑफ डेटा। राउंडिंग ऑफ डेटा में सिग्निफिकेंट फिगर इंक्रीज नहीं होते, इंक्रीज नहीं कर सकते। रिड्यूस 3 सिग्निफिकेंट फिगर में से 2 में कैसे कन्वर्ट करेंगे? बाय हेल्प ऑफ राउंडिंग ऑफ डेटा। टोटल अगर हम रूल्स की बात करें तो देयर आर 3 रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ डेटा। टोटल 3 रूल्स हैं बेटा राउंडिंग ऑफ डेटा की। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा गौर से आप लोग, बुक भी ओपन हो आपके सामने, रफ कॉपी भी ओपन हो। राउंडिंग ऑफ डेटा को कैसे हम डिफाइन करेंगे? द प्रोसीजर, द मेथड इन विच we obtain desired significant figure by reducing a number, by decreasing a number is called rounding of data। किसी भी नंबर को अपने मर्जी के मुताबिक सिग्निफिकेंट फिगर्स में शिफ्ट करें, कन्वर्ट करें, चेंज करें, हासिल करें, उसे हम राउंडिंग ऑफ डेटा कहते हैं। 3 रूल्स हैं बेटा राउंडिंग ऑफ डेटा के। नंबर 1 रूल नंबर 1, एक चीज ध्यान में रखना बेटा कि नंबर जब भी हम रिड्यूस करेंगे तो हमारे ज़हन के अंदर टारगेट जो होगा वो डिजिट नंबर 5 होगा। 5 से वो नंबर बड़ा है या 5 से वो नंबर छोटा है या एग्जैक्ट 5 है। सो रूल नंबर 1 कह रहा है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज ग्रेटर देन 5। अगर कोई नंबर 5 से बड़ा है, ड्रॉप इट, उसे खत्म करो, एंड एड 1 टू द नेक्स्ट डिजिट। माने जो सेकंड लास्ट डिजिट है आप उसमें एक क्या करोगे? ऐड करोगे। वी आर टेकिंग सेम एग्जांपल एंड द एग्जांपल इज 786। अब इसमें टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, हमें डिक्रीज करना है। एज वी नो दैट द लास्ट डिजिट इज 6 एंड 6 इज स्मॉलर देन 5। सो आप 6 को खत्म करके एक ऐड करोगे, दैट विल बिकम 79। दोबारा इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर थे बेटा? 3। वो डिक्रीज हो गए, रिड्यूस होकर कितने बच गए? 2। अब और भी आप इसे रिड्यूस कर सकते हो। 9 जो है वो 5 से बिगर है, लार्जर है, इसे आप रिड्यूस करके एक और ऐड कर सकते हो। ये 7 से 8 बन गया, 1 सिग्निफिकेंट फिगर। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं रूल नंबर 1 बेटा, कि इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज ग्रेटर देन 5, ड्रॉप इट and add 1 to the next digit। आखिरी नंबर, राइट हैंड साइड वाला नंबर 5 से बड़ा है, आप उसे खत्म करो और सेकंड लास्ट डिजिट में या दूसरे डिजिट में 1 आप ऐड करो। राउंडिंग ऑफ डेटा में एक चीज आप ध्यान में रखना बेटा कि आपका आंसर 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक पहुंचकर खुद ब खुद स्टॉप हो जाएगा। You will never obtain 0 significant figure कि सर ये 8 जो है, ये 8 जो है 5 से बिगर है, अगर हम इसको रिड्यूस करें तो 1 किस में ऐड करेंगे? नहीं कर सकते। सो राउंडिंग ऑफ डेटा 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक जाकर स्टॉप होगा। या आपको एक नंबर दिया जाए 6, राउंड ऑफ करो, तो आप कहेंगे कि सर राउंड ऑफ कम से कम 2 या 2 से ज्यादा डिजिट साथ हो तब होगा। एक नंबर को हम राउंड ऑफ नहीं कर सकते। एक और एग्जांपल मैं आपको बता दूं बेटा कि 5, 6, 7, 8, 9 अगर देखा जाए तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं बेटा।
अब इसको रिड्यूस करते जाओ, आखिरी डिजिट 9 है, दैट इज बिगर देन 5, रिड्यूस करेंगे 5 6 7 8 में से 9 बनेगा, 9 रिड्यूस होगा तो 5 6 8 बनेगा, 8 रिड्यूस होगा तो 5 7 बनेगा, 7 रिड्यूस होगा तो एंड 1 बनेगा। 5 सिग्निफिकेंट फिगर से 4 हो गए, फिर 3 हो गए, फिर 2 हो गए, फिर 1 हो गया। डिपेंड करेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज के ऊपर कि वो आपसे कितना पूछ रहा है, कि टोटल 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और आपको कह रहा है 3 में कन्वर्ट करो, तो आपका जवाब 3 में होना चाहिए। मतलब कि ये एक नंबर है और आपसे पूछा जा रहा है कि इसको 3 में कन्वर्ट करो, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर ए, ये हो गया ऑप्शन नंबर बी, ये हो गया ऑप्शन नंबर सी, ये हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब हालांकि देखा जाए तो सारे आंसर्स करेक्ट हैं, मगर सवाल में पूछा जा रहा है कि 3 में कन्वर्ट करो, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है 5 6 8 होगा। अगर कह रहा है 1 डिजिट में कन्वर्ट करो तो लास्ट करेक्ट है, अगर कह रहा है कि 4 में कन्वर्ट करो तो ए ऑप्शन करेक्ट है। सो कोई भी एमसीक्यू रिलेटेड विद टॉपिक हो, आप उसे कंप्लीट पढ़ें, फिर अपने दिमाग में, फिर अपने ज़हन के अंदर, माइंड के अंदर उसे अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करें, लैंग्वेज में ट्रांसलेट करें, सिंधी में या उर्दू में, फिर आप अपने आंसर तक पहुंचे। जल्दबाजी कभी भी नहीं करना होता है, 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए बहुत होता है बेटा। अगर आपके टॉपिक, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 1 मिनट बहुत बड़ा टाइम है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कमिंग टू द रूल नंबर 2, 1 रूल का अपोजिट रूल नंबर 2 है। इसमें कह रहा है इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, ड्रॉप इट एंड डू नॉट एड 1 टू द नेक्स्ट डिजिट। कह रहा है कि आखिरी नंबर अगर 5 से छोटा है, डिजिट नंबर 5 से स्मॉलर है, तो आप लास्ट डिजिट को रिड्यूस करो, खत्म करो, मगर नेक्स्ट कमिंग डिजिट में, सेकंड लास्ट डिजिट में आपको कोई भी एडिशन नहीं करनी होगी। फॉर एग्जांपल 2 3 4 एक नंबर है, 4 जो है लास्ट डिजिट है और वो 5 से 5 से स्मॉलर है बेटा, आप उसे रिड्यूस करके 1 ऐड नहीं कर सकते, द डिजिट विल रिमेन 2 3। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं बेटा? 3। इसमें कितने हो गए? 2। अगर आगे भी अगर रिड्यूस करोगे तो 3 जो है वो रिड्यूस होकर एज इट इज 2 रहेगा, बिकॉज 3 इज अ डिजिट which is smaller than 5. Or according to the rule number 2, if the digit to be dropped is less than 5, simply drop it and do not add 1 to the next digit. So कहने का मतलब है आखिरी डिजिट 5 से बड़ा है, रिड्यूस करके ऐड करो, आखिरी डिजिट 5 से छोटा है तो रिड्यूस करके कोई भी एडिशन हम नहीं करेंगे। कुछ एग्जांपल्स ऐसे होते हैं बेटा जिसमें रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 दोनों के एग्जांपल्स आ सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं बेटा कि देयर इज अ नंबर 7 8 4 6 3 4 6 कैन बी राउंडेड ऑफ एज। एक नंबर दिया गया है और पूछा जा रहा है कि हम इसको राउंड ऑफ कैसे करेंगे। अब ऑप्शन को आप देखेंगे बेटा, मैं आपको ऑप्शन नंबर ए दे रहा हूं बेटा, 7 8 6 6 4 6 एंड 3। उसके बाद ये 4 भी मैं दे रहा हूं। बी ऑप्शन को अगर हम देखें बेटा तो देयर इज 7 8 6 5। सी ऑप्शन को मैं दे रहा हूं बेटा 7 8 4 6 3। डी ऑप्शन को मैं दे रहा हूं बेटा ऑल ऑफ दीज, या मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं नन ऑफ दीज। तो आप देखेंगे मेरा करेक्ट ऑप्शन कहां पर करेक्ट होगा, कहां पर दुरुस्त रहेगा। अगर हम इस नंबर को देखें तो ये 6 जो है 5 से बड़ा है, अगर हम उसको रिड्यूस करते हैं तो आपको 1 ऐड करना होगा, माने ये 4 नहीं रहेगा, ये 5 होना चाहिए, मींस ये ऑप्शन हमारा गलत है। अच्छा ऑप्शन नंबर बी पर बेटा कि आपने 6 को रिड्यूस किया 5 हुआ, 5 को रिड्यूस किया ऑड नंबर है 4 हो गया, 4 को रिड्यूस किया तो ऐड नहीं करेंगे, और 6 को आप रिड्यूस करोगे तो एक ऐड करना होगा क्योंकि 6 जो है वो बिगर देन 5 है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट जा रहा है। दूसरे ऑप्शन चेक करें,
अब तीसरे ऑप्शन में जाएं तो ये 3 तक रख रहा है, क्योंकि ये ऐड होकर 5 बनेगा। 5 के बाद ऑड है, वो रूल नंबर 3 है। अब हम पढ़ेंगे, इसमें ऐड करना होगा। ऑप्शन नंबर सी गलत है, मतलब डी नहीं हो सकता, ई तो वैसे भी नहीं हो सकता। इस हिसाब से जो क्वेश्चन है वो है बेटा हमारा करेक्ट ऑप्शन बी। मींस कितना आसान बेटा क्या कहते हैं टॉपिक है, मगर कितना मुश्किल क्वेश्चन वो पूछ सकता है। आपको चारों एंगल से, हर तरफ से क्वेश्चन की नोयत देखनी होगी कि कौन सा ऑप्शन मेरा करेक्ट है। ठीक बेटा, अब रूल नंबर 3 पर जाते हैं। और रूल नंबर 3 जो है दैट इज अ मिक्सचर कलेक्शन ऑफ रूल नंबर 1 एंड 2। रूल नंबर 3 के मुताबिक इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज एग्जैक्ट 5, मीन्स जिस डिजिट को आप खत्म कर रहे हो वो खुद 5 है, तो आप क्या करोगे? इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज एग्जैक्ट 5, देन देयर आर 2 कंडीशंस। नंबर 1, देयर इज इवन कंडीशन। नंबर 2, देयर इज ऑड कंडीशन। even and odd, even badi means 2, 4, 6, 8. Odd means 1, 3, 5, 7, 9. इवन डिजिट जिसको 2 डिवाइड कर सके, ऑड जिसको 2 डिवाइड ना कर सके। अब कैसे हम प्रूव करेंगे? आपके पास एक एग्जाम्पल है बेटा, और वो एग्जाम्पल क्या है? 5, 4, 2, 5। और एक और एग्जाम्पल है आपके पास 4, 3, 5। आप रिड्यूस कर रहे हो, आपका जो लास्ट डिजिट रिड्यूस होगा वो खुद 5 है, एग्जैक्ट 5 है। उसके बाद वाला डिजिट देखें कि वो ऑड है या इवन है, माना नेक्स्ट कमिंग डिजिट। या हम ये कहें कि सेकंड लास्ट डिजिट को हमें चेक करना होता है, आइदर इट इज ऑड और इवन। याद रखना, ये कंडीशन तब आप इंप्लीमेंट करोगे जब लास्ट डिजिट खुद 5 हो। अगर लास्ट डिजिट 5 से बड़ा है या 5 से छोटा है तो नो नीड टू गिव इंपॉर्टेंस ऑड एंड इवन नंबर। ऑड और इवन डिजिट की कोई जरूरत, इंपॉर्टेंस, वैल्यू नहीं है। ये ऑड और इवन तब आएगा बेटा जब एग्जैक्ट 5 डिजिट हो। अगर नेक्स्ट कमिंग डिजिट जो है वो इवन है तो रूल के मुताबिक डू नॉट एड 1, एक एड नहीं करोगे। अगर सेकेंड लास्ट डिजिट जो है वो ऑड है तो आप कहोगे कि सर अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ डेटा हमें एक ऐड करना होगा। अब अगर इसको हम सॉल्व करें, कैसे सॉल्व होगा? 5 खुद है, उसके बाद इवन डिजिट है, करेक्ट ऑप्शन विल बी 4, 2। सिमिलरली इधर अगर हम सॉल्व करें 5 इटसेल्फ है और नेक्स्ट डिजिट जो है वो ऑड है, ऑड में आप 1 ऐड करोगे, द आंसर विल बिकम 4, 4। इसी तरीके से इसमें आंसर क्या बनेगा? 4, 2। If the last digit to be dropped is exact 5, then there are 2 possible condition. Number 1 is even condition, number 2 is odd condition. Second last digit अगर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है तो आप ऐड नहीं करोगे, 5 को सिंपली खत्म करोगे। अगर सेकेंड लास्ट डिजिट 1, 3, 5, 7, 9 में से कोई भी है तो 5 को ड्रॉप करके 1 आप क्या करोगे बेटा? ऐड करोगे। अब एक और क्वेश्चन आपसे आ रहा है कि 5, 0, 5 can be rounded of is option number A 5, 1, option number B 5, 0, option number C both of these या none of these। अब 0 के बारे में हमें पहले ये पता हो कि ये ऑड है या इवन है। डियर स्टूडेंट्स, 0 डिजिट को हम इवन कंडीशन में काउंट करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दूं बेटा कि 7 मैथमेटिक्स में ऑड है, मगर उसके आखिर में अगर हम 0 पुट करें तो वो इवन हो जाता है। मींस 0 किसी भी नंबर के एंड में आ जाए, चाहे वो इवन डिजिट के एंड में आए चाहे वो ऑड के एंड में आए, वो इवन बन जाता है। और 0 मैथमेटिक्स रूल के हिसाब से वो इवन डिजिट है। और अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ डेटा, अगर इवन डिजिट है तो उसके आखिर में
5 हो तो हम ऐड नहीं करेंगे। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बिकम 5, 0 जो है हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। डियर बिट स्टूडेंट, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, if the digit to be dropped is greater than 5, add 1 to the next digit। आखिरी नंबर, आखिरी डिजिट, आखिरी फिगर 5 से बड़ा है, रिड्यूस करके 1 ऐड करो। लास्ट डिजिट 5 से स्मॉलर है, रिड्यूस करके कोई एडिशन नहीं करेंगे। थर्ड रूल, अगर लास्ट डिजिट खुद 5 है, इवन कंडीशन, माना सेकेंड लास्ट डिजिट इवन है, 5 खत्म होगा, नो एडिशन। अगर ऑड डिजिट है तो 5 को खत्म करके 1 आप क्या करोगे, ऐड करोगे। अब 1-2 एमसीक्यूज मेरे ज़हन के अंदर है बेटा, जो आपसे पूछने हैं। एक ऐसा एग्जांपल राउंडिंग ऑफ डेटा में हम पढ़ते हैं जो राउंडिंग ऑफ डेटा के रूल्स को फॉलो नहीं करता। फॉर एग्जांपल, एक एमसीक्यूज है बेटा, और वो एमसीक्यूज ये है कि राउंड ऑफ 999, किराए के 999 को आप राउंड ऑफ करो। ये एक ऐसा एग्जांपल है, ओनली 1 टाइम राउंड ऑफ होगा। हालांकि होता क्या है बेटा, होता ऐसे है कि इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, राउंड ऑफ करोगे तो 3 बनेंगे, फिर 2 बनेंगे, फिर 1 बनेगा, मगर इसमें ऐसे नहीं हो रहा है। इसको आप सिर्फ 1 दफा राउंड ऑफ कर सकते हो, आगे वो खुद राउंड ऑफ होगा। और सेकंड नंबर, 4 9 है, राउंड ऑफ के बाद 1 सिग्निफिकेंट में चला जाएगा। 59 है, राउंड ऑफ के बाद 1 सिग्निफिकेंट में कन्वर्ट होगा। 20 सिग्निफिकेंट फिगर है और 20 के 20 डिजिट 9 है, राउंड ऑफ के बाद वो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे? आप 9 को राउंड ऑफ कर रहे हो और 9 जो है बिगर देन 5 है, तो 1 ऐड करना होगा नेक्स्ट डिजिट में। ऐड हुआ, 10 हो गया, 0। 1 इधर चला गया, 10 हो गया, 0। 1 10 का इधर चला गया, तो ये 10 आप ये रखेंगे। रूल नंबर 5 आ गया। रूल नंबर 5 के मुताबिक अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है, zeros locating decimal point in a number larger than 1 are not necessarily significant, means कहने का मतलब कोई भी ऐसा नंबर जिसमें डेसिमल पॉइंट अंडरस्टूड है या शो नहीं है, मेंशन नहीं है, तो नॉन जीरो के फ्रंट और लास्ट वाले जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब इसमें 4 हैं और जब एक बार राउंड ऑफ हुआ तो वो डायरेक्ट चला गया किसमें, 1 सिग्निफिकेंट फिगर में। कहने का मतलब ये सवाल पूछा जा सकता है कि 49 when it is reduced it contains 4 significant figure, but when it is reduced one time it contains 3 significant figure, it contains 2 significant figure, it contains 1 significant figure। तो जितने भी 9 हो, मैंने तो 4 पुट किए, 7 9s होंगे, माना 7 significant figure राउंड ऑफ के बाद 1 में कन्वर्ट होगा। अब एक और एग्जांपल जो एक बेहतरीन एक क्या कहते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है, वो ये है 9.999। अब ये एक ऐसा एग्जांपल है, अगर हम डेसिमल पॉइंट शो करते हैं, वैसे राउंडिंग ऑफ डेटा मतलब टू डिक्रीज द नंबर, मीन सिग्निफिकेंट फिगर कम होंगे, मगर इसमें कम नहीं होंगे बेटा। 4 है 4 रहेंगे, 3 है 3 रहेंगे, 50 है 50 रहेंगे, 100 है 100 रहेंगे, 70 है 70 रहेंगे। हाउ? 9 इज बिगर देन 5, रिड्यूस करो, 1 ऐड करना होगा हमें। अब 1 ऐड कर दिया, 10 हो गए, 1 इधर शिफ्ट हो गया, 10 हो गए, 1 इधर शिफ्ट हो गया, 10 हो गए। पॉइंट कहां पर मौजूद है? 3 डिजिट के बाद या 1 डिजिट के बाद, तो आप यहां पर पॉइंट ऐड करोगे, बन गया ये रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कह रहा है? फाइनल जीरोस टू द राइट हैंड साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट फिगर। सो क्वेश्चन में जो डिजिट है उसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, और राउंड ऑफ किया फिर भी कितने बचे बेटा? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। मैंने प्रीवियसली जो टेस्ट स्टूडेंट से लिए हैं बेटा, उन प्रीवियस टेस्टों में ये क्वेश्चन मैंने ऐड किया हुआ है कि 9.999 राउंड ऑफ होगा तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? वो 4 है 4 रहेंगे, वो 3 है तो कितने रहेंगे? 3 रहेंगे बेटा। गेटिंग बेटा? वेरी इजी, वेरी सिंपल क्वेश्चन। कोशिश करते हैं बेटा कि जो भी टॉपिक है उनको एमसीक्यूज लेवल पर
और इजीली ट्रिकी वे में मैं आप लोगों को क्लियर करवाऊं। कोशिश करके अपने माइक्स वगैरह आप खुद भी बंद कर लेना, ताकि आप जो एक दूसरे की आवाज सुन रहे हो या एक दूसरे को इरिटेट कर रहे हो तो आप ना करो। फुली कंसंट्रेट आप टीचर की तरफ करना, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम जो है क्लास सिस्टम से थोड़ा डिफरेंट होता है और इसमें जो है इधर उधर माइंड का डाइवर्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो फुली फोकस, फुली कंसंट्रेट और फुल सीरियस होकर तवज्जो करना होगा बेटा आप लोगों को। राउंडिंग ऑफ डेटा क्लियर बेटा। उसके बाद है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। डियर स्टूडेंट्स, पेज नंबर 4 पर आ जाए। पेज नंबर 4 के बिल्कुल बॉटम में जाए, फर्स्ट 2 लाइंस में जाए। एक बेहतरीन एमसीक्यूज बन रहा है और वो एमसीक्यूज क्या है, मैं एज इट इज लिख रहा हूं बेटा कि ये एमसीक्यूज कैसे बनेगा। सवाल ये है कि द प्रॉपर यूज ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स in addition and subtraction involves comparison to dash in numbers के अहम जो यूज है सिग्निफिकेंट फिगर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, क्या हमें देता है नंबर में। आपके पास ऑप्शन होंगे एब्सोल्यूट सर्टेनिटीज, नंबर बी ऑप्शन होगा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज, सी ऑप्शन होगा आपके पास के रिलेटिव अनसर्टेनिटीज, डी ऑप्शन होगा रिलेटिव सर्टेनिटीज। तो बुक में लाइन नंबर 2 में ये लिखा हुआ है बेटा कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को करते हैं तो हमें क्या मिलता है बेटा, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज मिलते हैं। अब सवाल ज़हन में ये आता है कि व्हाट डज एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज मींस। अब 2 लाइन से आगे जो 3 लाइंस है इसका एडर आपके डेसिमल पॉइंट के लास्ट में जितने कम सिग्निफिकेंट फिगर हो वहां तक स्टॉप होना चाहिए। मींस ये नहीं कि एक नंबर है जिसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, एक नंबर है जिसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आप कहते हो कि सर मैं जवाब दे रहा है कि टोटल सिग्निफिकेंट फिगर जितने भी हो डजंट मैटर, मगर पॉइंट के बाद जिसमें भी कम तरीन सिग्निफिकेंट फिगर है आप राउंड ऑफ करके आप वहां तक आंसर को लाओगे, उसे आप कहते हो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज। बाकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है ये तो 6ठी 7वीं क्लास वालों को जैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाते हैं सारे एज इट इज है। जस्ट आप रूल को ज़हन में रखोगे कि डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड पर फ्यूएस्ट कम तरीन सिग्निफिकेंट फिगर्स में आपको आंसर को क्या करना होगा बेटा, स्टॉप करना होगा। आई होप बुक सबके पास ओपन होगा बेटा। तो कुछ क्या कहते हैं वैल्यूज मैं आप लोगों को बता रहा हूं, मैं खुद भी सॉल्व कर रहा हूं। पेज नंबर आप आ जाए, नंबर 1 जो सॉल्व्ड है पेज नंबर 5 और उसके बाद नंबर 1 जो एग्जांपल है वो है 1.31 ऐड करोगे किसमें बेटा 2.1 में। ऐड करने के बाद आपसे वो ऑप्शन दे रहा है कि ऑप्शन नंबर ए 3.31, बी ऑप्शन 3.41, सी ऑप्शन 4.31, डी ऑप्शन 3.4, ई ऑप्शन नॉन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज। अब होता क्या है बेटा, वैसे तो ये सिंपल एडिशंस हैं, वैसे तो देखा जाए तो ये सिंपल सब्ट्रैक्शंस हैं, मगर पॉइंट के बाद इसमें देखें पॉइंट के बाद 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं।
और इसमें पॉइंट के बाद एक सिग्निफिकेंट फिगर है, आप ऐड करोगे, ऐड करने के बाद राउंड ऑफ करके आफ्टर द डेसिमल पॉइंट फ्यूएस्ट लीस्ट कम तरीन सिग्निफिकेंट फिगर तक जवाब पहुंचाना है। सो ऐड कैसे करेंगे, 1 विल रिमेन सेम, 3 + 1 4 हो गए, 1 + 3 3 हो गए, जवाब आया 3.41। हालांकि 3.41 वो ऑप्शन में भी मौजूद है, मगर हमारा जवाब गलत है क्योंकि पॉइंट के बाद 1 तक पहुंचाना है। सो 1 को राउंड ऑफ करो, 1 जो है स्मॉलर देन 5 है, कोई भी एडिशन नहीं होगा। और करेक्ट आंसर इज 3.4 और 3.4 यहां पर कहां मौजूद है, वो मौजूद है डी ऑप्शन में। गेटिंग बेटा। अब एक और एग्जांपल मैं अपने तरफ से दे रहा हूं, ये बुक में ये एग्जांपल नंबर 1 हो गया, ये एग्जांपल नंबर 2 हो गया। एक एग्जांपल है कि 345.62 और दूसरा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं 2.42563। आप ऐड कर रहे हो, एडिशन कैसे करेंगे, 3 विल रिमेन सेम, 4 will remain same, 6 will remain same, 2 + 5 7, 6 + 2 8, 5 + 2 7, 4 will remain same, 3 will remain same। असल में पॉइंट से पहले जितने भी सिग्निफिकेंट फिगर हैं कोई उनकी इंपॉर्टेंस नहीं है। फिलहाल हमें जवाब लाना होगा डेसिमल पॉइंट के आखिर में कितने कम तरीन सिग्निफिकेंट फिगर हैं। सो इसमें पॉइंट के बाद हैं 5, इसमें 2, अब जवाब में भी पॉइंट के बाद 5 हैं, हमें राउंड ऑफ करके आंसर तक पहुंचाना होगा। अब 3 5 से छोटा है, एडिशन नहीं होगी। 4 जो है 5 से स्मॉलर है, एडिशन नहीं होगी। 6 जो है 5 से बड़ा है, एक ऐड करोगे, आंसर विल बिकम 347.88। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ठीक है, आप जब रकम डिजिट्स नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो तो चेक करो पॉइंट के बाद कम तरीन सिग्निफिकेंट फिगर किस में है, आप राउंड ऑफ करके जवाब वहां तक पहुंचाओगे और वही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब बुक आपके पास ओपन है बेटा, पेज नंबर सेम 5 में एग्जाम्पल नंबर 1.1 में आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 1.1, एग्जाम्पल नंबर 1.1 में कह रहा है कंसीडर द एडिशन ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। एक नंबर जो आपको गिवन है वो है 5.00 × 10⁻³ दूसरा आपके पास जो नंबर है 0.775 10⁻³ और थर्ड नंबर बेटा आपके पास है 0.301 × 10⁻³ और क्वेश्चन में कह रहा है कि कंसीडर द एडिशन ऑफ फॉलोइंग नंबर, माना ऐड हम करेंगे। तो अब ऐड कैसे करेंगे बेटा, पहले तो हमें ये चेक करना है सिग्निफिकेंट फिगर के रूल के मुताबिक ये इग्नोर होता है और इनमें काउंट करते हैं, जिसे आप मेंटिसा कहते हो, डेसिमल फ्रैक्शन कहते हो, उनमें कितने। अब टोटल सिग्निफिकेंट फिगर इसमें 3 है बेटा, और इसमें टोटल कितने, इसमें भी 3 है, और इसमें टोटल कितने बेटा, एक सिग्निफिकेंट फिगर है। मींस हमारा जवाब एक सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए, मगर वो 1 सिग्निफिकेंट फिगर पॉइंट के बाद हो, क्योंकि पॉइंट के बाद इधर 1 है, इधर पॉइंट के बाद 2 है, इधर पॉइंट के बाद 3 है, इसमें पॉइंट के बाद 1 है। सो आवर आंसर शुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू 1 सिग्निफिकेंट फिगर। ऐड करेंगे तो पावर बेस सेम है, आप कॉमन उठाओगे, मल्टीप्लाई 1 सेम रहेगा, 5 देन 7 देन 7.5 हो गया। हमें 1 तक पहुंचाना है, कैसे पहुंचाएं बेटा, 1 5 से स्मॉलर है, ऐड नहीं करेंगे, 5 एग्जैक्ट है, नेक्स्ट जो है वो इवन है, सॉरी ऑड है, तो आप 1 ऐड करोगे, 5.78 × 10⁻³ हमें अपने 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक पहुंचाना है, वो भी पॉइंट के बाद हो। 8 इज अ बिगर देन 5, ऐड होगा
5.8 इंटू 10⁻³ ये हमारा आंसर है, जो बुक में नहीं लिखा हुआ बेटा, क्योंकि रूल के मुताबिक पॉइंट के बाद एक सिग्निफिकेंट फिगर हो, पॉइंट के बाद एक सिग्निफिकेंट फिगर है हमारा, हालांकि ये है हमारा जवाब। मगर बुक में क्या किया है उसने कि 8 को राउंड ऑफ किया है, एक ऐड करके 6 इंटू 10⁻³ है, हालांकि ऐसे होना चाहिए। मगर मिस्टेक क्या है कि यहाँ पर पॉइंट देकर उन्होंने 0 लगाया हुआ है। अगर देखा जाए तो ये 0 सिग्निफिकेंट फिगर है, मींस ये भी हमारे आंसर में शुमार होता है, मगर रूल के हिसाब से हमारा आंसर यहां तक भी क्लियर है। सो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर इसमें 2 है, मगर पॉइंट के बाद 1 है, और हमें भी पॉइंट के बाद 1 चाहिए। बुक के हिसाब से ये आंसर है। अगर ऑप्शंस में ये आपके पास मौजूद है और ये मौजूद नहीं है तो आप अपने आंसर को यहां तक स्टॉप कर सकते हो। जस्ट इमेजिन, दिमाग में, जहन में रिमाइंड करें कि पॉइंट के बाद कम तरीन सिग्निफिकेंट फिगर वाला आंसर हमारा फाइनल आंसर होगा। आई थिंक यू आर गेटिंग बेटा। दीज आर नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चन, जस्ट यू हैव टू इंप्रूव योरसेल्फ। ज्यादा से ज्यादा घर में आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, बार बार सॉल्व करेंगे, इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएंगे। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट के ये जो प्रॉब्लम से क्लियर है, कुछ अगर उसमें मिसकंसेप्शन है तो आप प्रैक्टिस करके क्लियर कर सकते हैं। अब आ जाए एग्जांपल नंबर 1.2 में बेटा। एग्जांपल नंबर 1.2। अब 1.2 में हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं बेटा। किन नंबर्स को ऐड कर रहे हैं? नंबर 1 जो है 15.5 मीटर, सेकेंड नंबर डिजिट है 651.8 सेंटीमीटर, जो थर्ड है हमारे पास 4291 मिलीमीटर। डियर स्टूडेंट्स, सिग्निफिकेंट फिगर की एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम कर रहे हैं, मगर ये चीज भूलना नहीं कि इन तीनों के यूनिट डिफरेंट है, तो आप डायरेक्ट ऐड नहीं करोगे। फर्स्ट यू हैव टू ब्रिंग देम इन 1 यूनिट एंड यू मस्ट ट्राई टू ब्रिंग देम इन SI यूनिट, ताकि इजीली आप उसको ऐड कर सको। ऐसे कभी सवाल नहीं आएगा कि ये मीटर लेंथ में होगा, ये मीटर स्क्वायर एरिया में होगा, ये मीटर क्यूब वॉल्यूम में होगा, क्या आप ऐड करो, क्योंकि लेंथ अलग चीज है, वॉल्यूम अलग चीज है, एरिया अलग चीज है। आपको मास का कहेगा ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम, आपको वॉल्यूम कह सकता है सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब, मगर आपको डिफरेंट यूनिट्स नहीं देगा। अब तीनों को पहले हमें 1 यूनिट में कन्वर्ट करना होगा, हम करते हैं उसको मीटर में। 15.5 मीटर, सेंटी मीन्स 100, 100 में कितने जीरोस हैं बेटा? 2। हमें ट्रिकी जाना है, फर्स्ट ईयर की बुनियाद पर नहीं पढ़ना। 100 में 2 जीरोस हैं, आप 2 डिजिट क्रॉस कर लो।